हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जेके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बायो के बारे में हमने डिस्कस करने वाले, यानी बायोलॉजी के जो साइंस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बताइए कौन सी विटामिन रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज फाइलोक्विनोन। जो फाइलोक्विनोन है ना, जैसे आपको विटामिन सी पूछे दो, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। आस्कॉर्बिक एसिड हो गया ना, आस्कॉर्बिक एसिड। उसी तरह जो विटामिन B1 रहे, थायामिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पांटोथेनिक एसिड, पिरिडक्सिन, काफ़ी सारे रहे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके बारे में बता देता हूँ। विटामिन को फाइलोक्विनोन कहा जाता है, ये है विटामिन K1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विटामिन K1। क्लियर, इसे फाइलोक्विनोन कहा जाता है। ये एक नेचुरल वर्जन है, नेचुरली ऑब्टेनिंग विटामिन है, नेचुरली ध्यान में रखिएगा। इसे कहा जाता है फाइलोक्विनोन। क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोन कहा जाता है, ध्यान में रखना। एंड इसे फाइलोक्विनोन कहा जाता है। एंड देन जो विटामिन K2 रहे ना, इससे क्या कहा जाता है? K2 को मेनाक्विनोन कहा जाता है। हालांकि विटामिन K जो रहे काफ़ी सारे रहे, जैसे विटामिन K1 हो गया, K2 एंड देन K3। वैसे K4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी नहीं है, K4 नहीं है, ध्यान रखिए। K2 एंड K3 ध्यान में रखना। K2 का मतलब है मेनाक्विनोन, है ना, मेनाक्विनोन कहा जाता है। मेनाक्विनोन कहा जाता है। K3 को किसे क्या कहा जाता है? ये है मेनाप्थोन। क्या कहा जाता है? मेनाप्थोन कहा जाता है। और मेनाडायोन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये है K3 को कहा जाता है। एंड बात करें इनमें से जो सिंथेटिक जो टाइप रहे, यानी जो नेचुरल वर्जन, वो है K1। एंड बट K1 की एक सिंथेटिक टाइप होती है, इसे क्या कहा जाता है? देखिए, सिंथेटिक टाइप क्या है और नेचुरल क्या है। अगर पूछो, देखिए नेचुरली मतलब कोई भी नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जा रहा है। क्लियर, नेचुरल सोर्सेज से। बट जो स्पिनाच हो गया, जैसे नेचुरल जो कि सोर्सेज से ऑब्टेन किया जा रहा है। और जो फर्टिफाइड फूड रहे, आपको पता ही होगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, या फिर जो फर्टिफिकेशन, जो फूड फर्टिफिकेशन रहे, है ना, जिसे बढ़ाया जाती है, यानी जो प्रोटीन रहे फर्टिफिकेशन करके ये बढ़ाया जाती है। जैसे प्रोटीन कंज्यूम करती है, जो स्टेरॉयड लेती है ना, आप कहते हो जो स्टेरॉयड बता रहे, ध्यान में रखिएगा। ये जो फर्टिफाइड फूड रहे वही ये क्या है? सिंथेटिक टाइप इसकी पूछे तो K1 की सिंथेटिक टाइप पूछे तो इसका नाम है क्या है? फाइटोनाड आयोन। क्लियर, फाइटोनाड आयोन इसके कहा जाता है फाइटोनाडायोन। क्लियर, ध्यान में रखना, सारे के सारे देखते हैं डिटेल में। जो कि फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम ऑफ द विटामिन K1 की अनदर नेम है फाइलोक्विनोन। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन K1 की केमिकल नेम। फैट सॉल्युबल विटामिन, इसे मुझे बताना, कोलेकैल्सिफेरॉल किसका नाम है? विटामिन D, है ना, ध्यान में रखिएगा, कोलेकैल्सिफेरॉल। फिर सॉल्युबल विटामिन एंड ये जो कि K1 जो कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। जैसे हमने याद रखते हैं ना, कैसे? जो फैट सॉल्युबल हो गया केडा, KEDA, केडा हो गया। एंड जो B एंड C रहे, ये असल में क्या है? वाटर सॉल्युबल है। क्लियर, वाटर सॉल्युबल। एंड जो K मतलब है K विटामिन E एंड D एंड जो A रहे, ये सारे के सारे। एंड A की अदर नेम जानते हो? ये है रेटिनल। हाँ, रेटिनल। कैसे याद रखना है आपको? जो विटामिन A रहे क्यों यूज की जाती है? विटामिन A, इसका उपयोग क्या आ रहे हैं? जो ब्लाइंडनेस रहे, जो रिवर ब्लाइंडनेस हो गया, जो ब्लाइंडनेस रहे, इससे रोकने के लिए, यानी ये फूड की जो डेफिशिएंसी से रिवर ब्लाइंडनेस हो गया, वो देखने को मिलती है। अगर आपको जो ब्लाइंडनेस हुए, अगर रात में कुछ आप देख पाते हो? नहीं, आपको पूछा जाए कि रात में कुछ देख पाते हो? नहीं, ये रात में दिखाई नहीं देती है किसी को भी, ना आपको ना मुझे, किसी को भी नहीं। रेटिनॉल, नॉल मतलब क्या है? नॉल मतलब नहीं, पता ही होगा इसके बारे में, नॉल।
ध्यान में रखिएगा, ये है कीड़ा एंड देन वी एंड सी। क्लियर। एंड फिर बात करें किसके बारे में, बस इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। बोन्स ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन की बोन रहे वो तो हालांकि कैल्शियम में बने होती है, कैल्शियम से बने होती है। एंड बिकम व्हिच ह्यूमन बोन बिकम्स व्हिच इज ओल्ड एज, क्या रहे, बिकम वीक, व्हिच नहीं, बिकम वीक। सो ध्यान में रखिएगा, वीक हो जाती है ओल्ड एज में, ये तो आपको पता ही होगा। बट अभी के टाइम में जो यंग एज में भी ऐसे हो रहा है, यस पता ही होगा आपको, यंग एज में भी वीक हो रहा है अंडर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। कौन सी, बस आपको यही बताना है कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण ये बोन की वीक देखने को मिलती है। एक तो हो गया कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और इनमें से ये क्वेश्चन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विटामिन डी। क्लियर। विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण, जिसे कोल्ले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है ना, ये कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा, फिर और भी काफ़ी सारे रहे, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, इसके डेफिशिएंसी के कारण जो बोन रहे इसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया वो देखने को मिलती है। क्लियर। तो बात करें आयोडीन की डेफिशिएंसी बताना, जो आयोडीन रहे, जो अभी के टाइम में जो नमक आ रहा है वहाँ भी तो आयोडीन एडिशन रहे, पता ही होगा इसके बारे में, आयोडीन रहे है ना। आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन सी रहे, असल में थायरॉयडिज्म जो है ना वो दो तरह की होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और एक रहे क्या रहे, दो तरह की होती है। एंड ये जो था आयोडीन रहे, आयोडीन के डेफिशिएंसी के कारण ये है हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलती है। हाइपो और एक रहे हाइपरथायरॉयडिज्म, यस हाइपरथायरॉयडिज्म, ये हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलती है। और ध्यान में रखिए, और जो कि अंडर एक्टिव थायराइड, इसे भी अंडर एक्टिव थायराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडर एक्टिव थायराइड। बट हाइपर जो थायरॉयडिज्म वो अलग है। क्लियर। ध्यान में रखिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म अलग है। एंड और भी काफ़ी सारे हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलती है। फीलिंग कोल्ड, आपको जो कि फीलिंग कोल्ड, हर बार कोल्ड रहती है, सर्दी रहती है। एंड देन वेट गेन हो जाती है, वेट गेन, ओबेसिटी देखने को मिलती है, वेट गेन। क्लियर। एंड देन गॉइटर देखने को मिलती है, जिसे घिंगड़ा रोग कहा जाता है ना, गॉइटर हो गया। क्लियर। ये सारे के सारे देखने को मिलती है आयोडीन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी मुझे बताइए, जो आयरन रहे ना, आयरन लौह जो रहे, आयरन के डेफिशिएंसी के कारण आपको अनीमिया देखने को मिलती है, अनीमिया। क्लियर। ये अनीमिया असल में जो प्रेग्नेंट लेडी रहे इनके पास काफ़ी सारे देखने को मिलती है अनीमिया डेफिशिएंसी। इसीलिए जो डॉक्टर रिकमेंड करती है कि जो आयरन टैबलेट रहे ना इन्हें दी जाती है, जो आयरन गोली रहे इन्हें दी जाती है ना, जो आंगनवाड़ी रहे वहाँ दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। ये तो आपको पता होगा, स्कूल में भी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा सारे के। एंड आयरन की डेफिशिएंसी असल में हालांकि ज़्यादातर वुमेन में ही देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा, फीमेल में देखने को मिलती है। तब बात करें, ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। मुझे बताइए मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बताना। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम यानी जो Mg हो गया, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, ये है हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहा जाता है, बस बता देता हूँ, हाइपोकैल्सीमिया। बस ध्यान में रखिएगा, हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण। एंड हाइपोकैल्सीमिया जो कि कार्डियक, और भी काफ़ी सारे जो रहे, जो कार्डियक अटैक, कार्डियक डिजीज मतलब हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक मतलब है हार्ट। कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है, हार्ट को स्टडी है ना। न्यूरोलॉजी न्यूरोसाइंस रहे। एंड जो कार्डियोलॉजी हो गया कार्डियक एंड देन द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम रहे वो देखने को मिलती है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण। क्लियर सारे के सारे। तो अब डिटेल देखते हैं। ओल्ड एज जो कि ह्यूमन बोन जो कि बिकम द थिन एंड देन द पोरस हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। एंड विटल ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज द ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर। नेक्स्ट, ऑस्टियोमैलेशिया क्या है, बेंड हो जाना, जो बोन रहे वो बेंड हो जाना, ऐसे हो जाना। ध्यान में रखिएगा। तो स्टडी ऑफ स्टोमक इसे क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ स्टोमक को गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नहीं है ऑप्शन में, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी भी कहा जाता है। गैस्ट्रोलॉजी कह लो या फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कह लो, ये एक ही बात है। एंड ध्यान में रखिएगा। तो
क्लियर। एंड हेमाटोलॉजी किसे कहा जाता है, हेमाटोलॉजी जो लिवर की स्टडी को कहा जाता है हेमाटोलॉजी, क्लियर। कार्डियोलॉजी तो आपको पता है हार्ट की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। एंड ध्यान में रखिएगा ऑस्टियोलॉजी किसे कहा जाता है, बोन की स्टडी को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। तो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें, देखते हैं डिटेल में। द स्टडी ऑफ द स्टोमक इज नोन एज द गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, थ्रू इट इज़ द मोर जो कि कॉमनली रेफर टू एज द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी भी कहा जाता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इज द वर्ड जो कि ब्रडर फील्ड इन द मेडिसिन ऑफ द फोकस्ड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर फोकस करी जाती है। एंड इंक्लूडिंग द स्टोमक एंड एसोफागस, जो ओसोफागस रहना जो फूड पाइप हो गया ओसोफागस, एंड जो कि इंटेस्टाइन ऑफ द इंटेस्टाइन रिलेटेड एंड ऑर्गन लाइक द लिवर एंड देन पैनक्रिया रिलेटेड, ये स्टडी को कहा जाता है, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। हेपाटोलॉजी किसे कहा जाता है, लिवर की स्टडी को कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे। तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी नोन एज द कोलन, ह्यूमन बॉडी की कौन सी पार्ट है, इसे कोलन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कोलन किसे कहा जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज है, बट लार्ज इंटेस्टाइन जो रहे असल में ये चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, जो चौड़ाई रहे ये है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ऐसे ऐसे करके घूम कर ऐसे रहे ना लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो आपको पता ही होगा। ध्यान में रखिए यहाँ तो रहे क्या रहे, वेस्टिजियल ऑर्गन रहे। वेस्टिजियल ऑर्गन जो जैसे ह्यूमन बॉडी की वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सी, देखिए जो हेयर रहे ना वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यस। जो नाखून रहे या फिर जो नेल रहे वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड ये तो वेस्टिजियल ऑर्गन रहे। अपेंडिक्स जो रहे, है ना। एंड कभी कभी अपेंडिक्स भी बढ़ोतरी इससे देखने को मिलती है जो कि ऑपरेशन करी जा रही है, ये तो आपको शायद पता ही होगा, नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, जो ये मान लो ये क्या रहे, जो ये मान लो स्टोमक हो गया, स्टोमक से जो निकल रहा है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे करके घूम कर ऐसे ऐसे रहे ना, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। एंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बेड कोलन की ये है लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन जो रही ये लार्ज इंटेस्टाइन की एक पार्ट है। जो सिक्कम हो गया सिक्कम कोलन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन की एक पार्ट है, क्लियर। एंड फिर ध्यान में ये तो अनस रहे, ये अनस रहे, सिक्कम कहा जाता है, कोलन कहा जाता है, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन रहे। इसके लेंथ भी पूछा जाता है, वो है 7 मीटर, 6 to 7 मीटर देखने को मिलती है। हालांकि 22 फीट भी ध्यान में रखिएगा, 22 फीट भी कहा जाता है, क्लियर। एंड फिर बात करें इसके बारे में, बस ध्यान में रखना है कोलन ये एक लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है जो कि 7 फीट, बट लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ना वो जो कि क्या रहे 5 फीट रहे, 5 फीट से 7 फीट, क्लियर। एंड या फिर 1.5 मीटर, ध्यान में रखिएगा। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इनमें से कंफ्यूज कभी भी मत होना, ध्यान में रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है जो कि 22 फीट सबसे ज़्यादा है, एंड इसके बाद ये तो पूछे तो 1.5 मीटर या फिर 5 फीट लार्ज इंटेस्टाइन की, क्लियर। नेक्स्ट, द कोलन इज ऑल्सो नोन एज द लार्ज बाउल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की एक पार्ट है दैट प्रोसेस द फूड वेस्ट एंड इट इज द जो कि ऑब्जर्व द वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये ऑब्जर्व कर लेती है बॉडी के लिए, एंड देन द फ्रॉम द रिमेनिंग फूड ऑफ द मटेरियल एंड मूव द सॉलिड वेस्ट एंड कॉल द स्टूल, जिसे स्टूल कहा जाता है, टुवर्ड द रेक्टम फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, स्टडी ऑफ आई। इसे क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ आई को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। फिर बोन की स्टडी को क्या कहा जाता है, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है, ब्रेन की स्टडी को ये है न्यूरोसाइंस कहा जाता है, न्यूरोसाइंस। ध्यान में रखिएगा जो न्यूरो सिस्टम रहे इसकी स्टडी को सिर्फ ब्रेन रही, जो भी न्यूरो सिस्टम रहे। एंड लिवर की स्टडी आपको तो बताया था अभी के टाइम में हेपाटोलॉजी रहे, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट स्टडी, देखते हैं डिटेल में। द स्टडी ऑफ द आई इज नोन एज द ऑप्थेल्मोलॉजी, इट इज द स्पेशलाइज जो कि फील्ड ऑफ द मेडिसिन एंड फोकस्ड ऑन द जो कि डायग्नोसिस जो कि ट्रीटमेंट एंड देन द सर्जिकल केयर ऑफ द डाइजेस्टिव डिजीज एंड विजन डिसऑर्डर, क्लियर। ध्यान में रखना। देखते हैं नंबर 6, व्हाट इज़ द अदर। मुझे और एक बात बताइए, जो आपकी एक 1 आई रहे ना, आपकी दोनों आई, ये है आपकी आई या फिर नहीं है ना, ये आपकी आई हो गया। एंड फिर बात करें ये जो 1 आई रहे, यहाँ तो आपके नोज रहे है ना, जो 1 आई रहे ये कितने डिग्री तक ये देखती है,
कितने डिग्री, यानी जो कितनी डिग्री तक ये देख पाती है मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 1 आई जो रहे ना, ये असल में 150 डिग्री तक देख सकते हैं। कितना डिग्री? 150 डिग्री। और एक ये भी 150। अब पूछोगे ये दोनों मिलाकर कितने दिखने वाला है? 300? बिल्कुल नहीं है। कितने डिग्री तक देख सकते हैं? 180 डिग्री तक। क्यों? वाई? ऐसे क्यों? इसीलिए क्योंकि जो आपकी जो मिड में जो ये रहे, मतलब क्या रहे, अगर ऐसे हो सकते कि अगर आपके जो आई रहे, ये सामने एक होते और एक पीछे से एक आई होते, तभी ये आप जो कि 300 डिग्री देख सकते थे। ध्यान में रखिए, 300 नहीं, अगर मतलब 360 भी देख सकते थे, बट वैसे नहीं है ना। जो आंखें रहे थोड़ा सा, जो ये आपके जो क्या रहे, चिक रहे, वहाँ से उठे होती है, मतलब नीचे से रहे, इसीलिए जो कि ये आपको 150 देखने को मिलती है। अगर बस आपको क्या याद रखना है, 1 आई 150 डिग्री देख सकते हैं, 150 डिग्री है, ध्यान में रखिएगा। एंड 2 आई मिलाकर ये दिखती है जो कि 180 डिग्री। क्लियर? एकदम क्लियर, यही बात ध्यान में रखना। फिर देखते हैं नंबर 6 में क्या बातें रहे। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B3 की, इसे क्लियर कर लेते हैं। B3 जो रहा है, इसके अदर नेम क्या है, मतलब साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है। देखिए क्या डिस्कस कर ले, सारे के सारे जो भी, मतलब देखिए विटामिन जो बी रहे ना, इसके काफ़ी सारे नाम रहे। जैसे मान लो B1 हो गया, इसे क्या कहा जाता है? थायामीन कहा जाता है, थायामीन कहा जाता है। फिर B1 हो गया। B2 जो रहे, इसे क्या कहा जाता है? राइबोफ्लाविन कहा जाता है, राइबोफ्लाविन कहा जाता है। ये B3 किसे क्या कहा जाता है? ये है नियासिन कहा जाता है। यही क्वेश्चन था ना। B4 किसे कहा जाता है? B4 जो रहे, ये है B4 नहीं है, B4 नहीं है, यस, क्या रहे? B5 रहे। B5 को क्या कहा जाता है? पांटोथेनिक एसिड, पांटोथेनिक एसिड। B6 जो रहे, इसे क्या कहा जाता है? पीरिडॉक्सिन कहा जाता है, पीरिडॉक्सिन कहा जाता है। फिर B7 जो रहे, ये है बायोटीन कहा जाता है, बायोटीन कहा जाता है। एंड जो B7 हो गया। B8 जो रहे, इसे क्या कहा जाता है? B8 नहीं है, B8 नहीं है। B9 पूछे तो ध्यान में रखना, सारे के सारे कौन रहे, कंट नहीं है, सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। B9 जो रहे, इसे फोलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड। क्लियर? फोलिक एसिड कहा जाता है। फिर और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे B9, B10 नहीं है, B11 भी नहीं है, ध्यान में रखना। देखिए B10 नहीं है, B11 वो भी नहीं है, B12 अब हमने डिस्कस करने वाले हैं। इसे सायानोकोबालामिन कहा जाता है, सायानोकोबालामिन कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जो हमने डिस्कस करी ना, जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, जो सिकम कोलेन हो गया, वहाँ जो सॉरी, जो ये जो सिकम कोलेन रहे ना, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इनमें से जो लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाई जाती है। कौन सी बैक्टीरिया? इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? सायानोकोबालामिन बैक्टीरिया। एंड ये जो बैक्टीरिया है ना, असल में इसका काम क्या है? वो जो डाइजेस्टिव फूड रहे, यानी जो वेस्ट मटेरियल यहाँ जो रहे, क्या रहे? वेस्ट मटेरियल, यानी जो स्टूल रहे, स्टोर रहे, वहाँ से विटामिन निकलती है B12, एंड ये बॉडी को प्रोवाइड करती है, वो जिंदा रहती है, एंड ह्यूमन मतलब हमें ये ट्रांसपोर्ट करती है। इसीलिए ये मतलब सहजीव कहा जाता है, एंड ये सायानोकोबालामिन बैक्टीरिया प्रोवाइड करती है। ध्यान में रखिए, इसीलिए इसका नाम भी सायानोकोबालामिन बैक्टीरिया है। क्लियर इतनी सी बात? तब फिर बात करें, बस ये तो सारे डिस्कस कर ली, और भी काफ़ी सारे रहे। विटामिन डी की नाम बताना। विटामिन डी जो रहे, ये है कोलेकैल्सिफेरॉल या फिर कैल्सिफेरॉल। ध्यान में रखना, ये विटामिन डी जो रहे, ये है कैल्सिफेरॉल। एंड जो विटामिन क्या रहे, सी रहे, ये तो आपको बताया, अस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, या रेटिनॉल कह लो, रेटिनॉल। एंड विटामिन ई का जो अदर नाम रहे, वो है टोकोफेरॉल या फिर अल्फा टोकोफेरॉल भी कह लो, एक ही बात है। ध्यान में रखना, सारे के सारे एकदम क्लियर। फिर देखते हैं आगे। एंड बस बाहर में शोर शराबा हो रहा है, बस ज़्यादा फोकस मत करना, बस यही वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना। देखते हैं
क्या क्या बता जा रहा है ध्यान में सुनना। विटामिन B3 जो कि वाज सेवेरल अदर नेम एंड देन द मोस्ट कॉमनली जो कि नियासिन, दिस इज ऑल्सो नोन एज द जेनेरिक टर्म ऑफ दी दैट जो कि इंक्लूड इट्स द मेजर एक्टिविटी फॉर्म। ध्यान में रखना नियासिन एसिड जो कि यूज इन दी हाई डोज आज द प्रेस्क्रिप्शन टू ट्रीट द हाई कोलेस्ट्रॉल, इसे ठीक करने के लिए नियासिन को रिकमेंड करी जाती है। क्लियर। एंड जो कि निकोटिनामाइड और द नियासिनामाइड यूज द प्रिवेंट एंड देन द ट्रीट द फ्लैग, जो प्लागेरिया हो गया, पेलाग्रा, इसे ट्रीट करेंगे एंड कंडीशन कॉज बाय द सीवियर एंड देन द नियासिन डेफिशिएंसी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फाउंड इन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ये पाई जाती है जॉ में। देखिए ये क्वेश्चन डिपेंड करती है ऑप्शन क्या आ रहा है। क्लियर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फाउंड इन जॉ। क्लियर, जॉ में पाई जाती है। एंड फिर बात करें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहे ना वो तो ध्यान में रखना, जल्दी कवर कर लेते हैं। एंड ये तो जॉ रहा है एंड बट मोर स्ट्रांग पूछे तो वो एनामेल जो रहा है ना, एनामेल सबसे स्ट्रांग है। एंड जो लॉन्गेस्ट बोन पूछे तो वो है फीमर, ध्यान में रखना फीमर। एंड जो स्मॉलेस्ट पूछे तो वो है स्टेप्स को स्मॉलेस्ट बोन जो ईयर में पाई जाती है। फिबुला बताना, फिबुला ये लेग बोन है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। बस ये जॉ बोन रहे सबसे स्ट्रांग है, बट जो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। एंड जो फीमर रहे ये भी स्ट्रांग है, ध्यान में रखिएगा, लगभग 1600 to 18 जो कि 100 किलोग्राम तक झेल सकता है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट में। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये है 7 फीट या फिर 22 फीट यही है, यानी 7 मीटर 62। देखते हैं क्या रहे। एंड ये एलिमेंटरी कैनाल में रहे। क्लियर। बस। एंड ये तो सारे PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी। एंड व्हिच एंजाइम हेल्प द डाइजेस्टिव मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन को हेल्प जो डाइजेस्ट करने के लिए ये है रेनिन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेनिन। क्लियर। एंड ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। जो मिल्क में जो प्रोटीन रहे उसे क्या कहा जाता है, कैसिनोजन कहा जाता है। हाउ मेनी मिल्क टीथ डज द, ये है 20 रहे मिल्क टीथ। क्लियर। एंड अडल्ट में जो टोटल रहे 32। देखिए इंसीजर कितनी के रहे, इंसीजर 8 रहे, 4 जो कि कैनिन रहे एंड 8 जो रहे वो है प्री मोलर एंड 12 जो कि मोलर रहे। एक टीथ की फार्मूला होती है वो है 2 1 2 3। क्लियर। बस ध्यान में रखिएगा। एंड ये सारे के सारे बस देख लेना, ये तो 20 रहे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त या फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।